रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है या फिर ऐसे ही बोर कर रहा हूँ मैं। तो आज मेरे पास एक 76 साल के मरीज हैं। तो इनके क्या पैर में इस टाइप की एक मार्किंग हो रखी है, दोनों पैरों में। इस पैर में छोटी सी है, इस पैर में पंजे से लेके ऊपर तक इस टाइप की काली काली मार्किंग हो रखी है। तो ये किस कारण से, कोई कीड़ा काट गया है इनको या फिर कोई नस है वो सूख गई है या क्या। तो इनकी छाती पे देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ मार्किंग हो रखी है। तो इनके क्या है कि ये 76 साल के हैं और इनके हार्ट की बीमारी थी। हार्ट के अंदर नस ब्लॉक थी। जनरली हार्ट के अंदर अगर एक दो जगह नस ब्लॉक होती है तो एंजियोप्लास्टी होती है, मतलब छल्ले डलते हैं और वापस से वो नस खोल देते हैं तो खून का बहाव आ जाता है और छाती का जो दर्द होता है हार्ट का वो रुक जाता है। लेकिन अगर नस पूरी जगह से ही ब्लॉक हो, मतलब कि लंबे एरिया के अंदर इतने पार्ट के अंदर अगर ब्लॉक हो, 3-4 जगह ब्लॉक हो पूरी, तो उसमें क्या करते हैं कि पैर से एक नाड़ी निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि पैर से जो ये जहाँ पे ये मार्किंग दिख रही है यहाँ से उस नाड़ी को निकाला और हार्ट में लगाया। तो जो ये नाड़ी होती है इसका नाम होता है सेफेनस वेन। तो इसकी एक फिक्स मार्किंग होती है कि यहाँ से होके जाए। तो जो हार्ट के ऑपरेशन करते हैं वो यहाँ से इसको निकालते हैं फिर हार्ट में लगा देते हैं। तो आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब जब पैर की नस को निकाल लिया तो पैर में कुछ दिक्कत नहीं आएगी क्या। तो ऐसे दिक्कत नहीं आती है। पैर में जो खून को नीचे लेके जाती है वो नस नहीं है, ये वापस जो पैर के अंदर नीचे गया खून उसको वापस लाने वाली नस होती है। तो ऐसी 3-4 नसें होती है तो उनमें से एक को निकाल लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये मरीज मेरे पास कमर दर्द के लिए आया था, लेकिन मैंने इंटरेस्टिंग लगा तो आपको बताया ये। चलो, बहुत सारे मरीज हैं हमारे पास, उनका राउंड लेते हैं। ये मरीज है 10 साल की लड़की है, ये खेजड़ी से गिर गई थी। कुछ खेल खेल रही थी, वहाँ से नीचे गिरने की वजह से इसके हाथ की हड्डी कोहनी और कलाई के बीच में से टूटी हुई है। तो दोनों हड्डियाँ टूटी हुई थी। तो हमने इनको बेहोशी की दवा देके ये जो ऑपरेशन किया है उसमें सरिया डाला है, सरिया डाल के हड्डी को बराबर कर दिया है और अब एकदम सही है। ये अगला मरीज है, इसके 6 महीने पहले कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें कहीं दूसरी जगह ऑपरेशन करवाया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अभी वो सरिया जो पहले डला हुआ था बाहर निकाला और हमने प्लेट लगाया। तो देख रहे हो इसमें रेडियस और अल्ना दोनों हड्डी होती है कोहनी और कलाई के बीच में, वो टूटी हुई थी तो हमने प्लेट लगाया। इसमें LCDCP टाइप का ये प्लेट होता है, ये प्लेट लगा के हड्डी को बराबर किया। और नेक्स्ट मरीज है, ये काम कर रहे थे, कारीगर हैं, अडान से नीचे गिर गए। तो नीचे गिरने की वजह से इनके कुल्ले में फ्रैक्चर हो गया। तो देख रहे हो कुल्ले में जो इंटरट्रोकेंट्रिक पार्ट है नेक के पास में से, वहाँ से हड्डी टूटा हुआ है। तो इसमें भी हमने ऑपरेशन किया। ये जो नेल डला हुआ है इसको PFN नेल बोलते हैं। इसमें 2 स्क्रू ऊपर की तरफ लगते हैं, एक नीचे लगता है और हड्डी को वापस अपनी जगह फिक्स कर देते हैं इससे। ये अगला मरीज है, इसके साल भर पहले प्रोक्सिमल टिबिया घुटने के नीचे एक फ्रैक्चर था, उसमें प्लेट लगा था। तो अभी ये फ्री थे छुट्टियों में तो इन्होंने बोला कि ये प्लेट बाहर निकलवा लेता हूँ। तो हमने इनको बेहोशी की दवा दे के इनकी प्लेट बाहर निकाली और अभी ये बिल्कुल रेडी है। तो आज इन सब की मरीजों की ड्रेसिंग हुई। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था। बाद में शाम को एक कल्चरल प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारी कलाएं देखने को मिल रही थी। जैसे इनके माथे पे बहुत सारी मटकी हैं और तलवार पे चलना, कांच पे चलना, ये डांस करना, इनकी कला देख के बहुत ही अच्छा। कई बार क्या होता है कि अपनी खुद की गलती कुछ नहीं होती है लेकिन फिर भी भुगतना पड़ता है। तो ये जो भाई सो रहे हैं, इनके कल रात को मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। आगे चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दी तो इनकी गाड़ी उनके अंदर जाके गिरी और इनके माथे में और गर्दन में चोट आई। तो इनमें गर्दन में फिल्म दिख रही है, ये CT स्कैन है गर्दन की। जैसे गर्दन का सबसे पहले तो ये एक्सरे में बराबर दिख रही है, जैसे बट्टियां रखी हुई होती है गर्दन के अंदर, ठीक है। तो वो बराबर दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। गर्दन के अंदर क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हो इसमें इस टाइप की बट्टियां होती है, ये बट्टियां दिख रही है आपको, इस टाइप की टोटल 33 बट्टियां होती है गर्दन से लेके जहां पे अपन नीचे बैठते हैं, उनके बीच में डिस्क होती है और यहाँ पे ये माथा है। माथे से निकलती है एक स्पाइनल कॉर्ड, वो इसमें होके यहाँ से नीचे जाती है। अगर ये बट्टियां आगे पीछे हो जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव आ जाता है, लेकिन इस मरीज में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये वर्टिब्रा ऊपरा ऊपरी रखी हुई है, कोई भी आगे पीछे नहीं है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें सर्वाइकल कॉलर लगाएंगे कुछ दिन, बिल्कुल आराम पड़ जाएगा। ये जो काली काली हवा दिख रही है ये अपनी सांस वाली नली है।